बीए बीएड और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स, आपका एक कंपलसरी पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप। इस कंपलसरी पेपर की अपने आज थर्ड यूनिट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट टॉपिक है एडजस्टमेंट। ये है कि एडजस्टमेंट क्या होता है। यदि हम किसी से भी जाके पूछेंगे, हो सकता है आप लोग हो, आप में से भी कुछ लोगों को नहीं पता हो कि एडजस्टमेंट क्या होता है। सुना तो है, सुनते हैं कि अपनी एडजस्टमेंट क्या होता है। अपने कहते हैं कि हाँ, कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेते हैं, वो एडजस्टमेंट है। लेकिन क्या ये एडजस्टमेंट है? एडजस्टमेंट इंग्लिश वर्ड इसका सबको ध्यान में है, लेकिन हिंदी में इसको बोलते हैं समायोजन। समायोजन क्या बोला जाता है इसे? समायोजन। अब ये यदि आप किसी से पूछोगे, ये जो अनपढ़ हैं घर के अंदर, उनसे भी अगर पूछोगे कि जी समायोजन क्या होता है, तो शायद वो नहीं बता पाएंगे। लेकिन एडजस्टमेंट वो होगे तो उनको पता होगा कि हाँ एडजस्टमेंट तो हमें ध्यान है। लेकिन अपने यहां चर्चा कर रहे हैं समायोजन की। तो समायोजन को समझने पहले अपने ये बताया कि समायोजन किसी से भी पूछेंगे, यदि मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी ये कहोगे कि हाँ सर, समायोजन क्या होता है कि परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, वो समायोजन कहलाता है। परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना समायोजन कहलाता है। अब बात ये ठीक है आपकी कि परिस्थितियों के अनुरूप हम अपने आप को ढाल लेते हैं तो समायोजन है। जैसे क्या होता है कि अपने घर पे 4 लोगों का खाना बना हुआ है, लेकिन अचानक कहीं मेहमान आता है तो अपने क्या करते हैं कि वो जो सब्जी बनी होती है उसी में से थोड़ी थोड़ी कम करके एक कटोरी एक्स्ट्रा बना लेते हैं। तो वो भी एक तरह का क्या है? समायोजन है। तो परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, वो क्या कहलाता है? समायोजन। आप लोगों की भाषा में मनोविज्ञान ने इसकी एक अलग परिभाषा दी है, उसकी चर्चा अपने बाद में करते हैं। अब बात यह आती है कि हम लोग समायोजन करते क्यों हैं। कोई भी व्यक्ति या बालक कोई भी है, वो समायोजन क्यों करता है? ये सही है कि हम जन्म से लेकर के और मृत्यु तक किसी ना किसी रूप में समायोजन करते हैं। बात यह आती है कि समायोजन करते क्यों हैं, तो आम भाषा में कहते हैं कि जी कलेश से बचने के लिए हम क्या करते हैं? समायोजन कर लेते हैं। या कोई अव्यवस्था ना हो, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं? समायोजन कर लेते हैं। लेकिन यदि हम मनोविज्ञान की शुद्ध मनोविज्ञान की भाषा में अगर बात करें कि समायोजन क्या होता है, तो एक लाइन में आप इसका रिप्लाई दे सकते हो। वो क्या है कि समायोजन क्यों किया जाता है? समायोजन किया जाता है मानसिक संघर्षों से बचने के लिए। क्या लिखा मैंने? मानसिक संघर्षों से बचने हेतु। होता क्या है, जब भी अपने सामने कोई विषम परिस्थिति आती है, कुछ ऐसे मूवमेंट्स आते हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी और अचानक वो हमारे सामने आ जाते हैं, तो हमें क्या, जैसी वो परिस्थितियां आती हैं, हमारे मस्तिष्क में क्या शुरू हो जाता है? संघर्ष शुरू हो जाता है। तो अब ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक कि हम क्या नहीं कर लें? एडजस्टमेंट नहीं करें। जब तक हम एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तब तक हमारे मस्तिष्क में क्या चलता रहेगा? संघर्ष चलता रहेगा। तो आपको याद रखना है, यदि आपसे ये पूछा जाए कि समायोजन व्यक्ति क्यों करता है, तो आपको लिखना है मानसिक संघर्षों से बचने के लिए व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाता है? समायोजन किया जाता है। तो समायोजन क्या है? मानसिक संघर्षों से बचने की युक्ति। क्या है समायोजन? मानसिक संघर्षों से बचने की युक्ति जो है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। ठीक है। अब बात आती है कि ये मानसिक संघर्ष ये क्या होते हैं? मानसिक संघर्ष आम भाषा में, साधारण भाषा में, बोलचाल की भाषा में तो अपने बताया कि ऐसी कोई भी बात हो जिससे यहां मस्तिष्क के अंतर्गत संघर्ष शुरू हो जाए, चिंता तनाव शुरू हो जाए, वो परिस्थिति क्या कहलाती है? मानसिक संघर्ष। लेकिन यदि अपने मनोविज्ञान की भाषा के अनुसार, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपने बात करें, तो आपको मानसिक संघर्ष जो है वो 5 प्रकार के बताए गए हैं। कितने प्रकार के बताए गए हैं? 5 प्रकार के। कौन कौन से? आपने नाम सुना होगा इन
अपने पास एक ही वर्ड है, कौन सा? तनाव। अपने जब भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं तो अपने एक ही चीज बोलते हैं, क्या? तनाव बोलते हैं। तनाव यानी कि क्या कहते हैं इंग्लिश में तनाव को? टेंशन। अपने जब भी मानसिक रूप से परेशान होते हैं, चाहे वो परिस्थिति कोई भी हो, हमारे पास मानसिक रूप से परेशान होने पर एक ही शब्द होता है, कौन सा? वो है टेंशन। छोटे से बच्चे से पूछ लो कि मुझे टेंशन है, बड़े बुजुर्ग को पूछ लो वो भी कहेगा मुझे टेंशन है, आदमी से पूछ लो वो भी कहेगा टेंशन है, औरत से पूछ लो वो भी कहेगी टेंशन है। हमारे सामने जब भी कोई मानसिक परिस्थिति विपरीत होती है, हमारे पास एक ही वर्ड होता है, टेंशन। लेकिन मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक संघर्ष को 5 रूपों में परिभाषित किया है। वो 5 रूप कौन से हैं? सबसे पहला आपको मैंने बता दिया, तनाव। दूसरा है दबाव। दबाव जिसे इंग्लिश में बोला जाता है स्ट्रेस। तीसरा अपने पास है दुश्चिंता। इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी। चौथा अपने पास है भग्नाशा या कुंठा, भी किसी ऐसे कहते हैं, भग्नाशा या कुंठा। इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। और लास्ट 5th अपने पास है द्वंद्व। इंग्लिश में बोलते हैं इसे कॉन्फ्लिक्ट। तो मनोवैज्ञानिकों ने मानसिक संघर्षों को 5 रूपों में परिभाषित किया है। वो 5 रूप कौन से हैं? सबसे पहला है तनाव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है टेंशन। दूसरा है दबाव, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेस। तीसरा है दुश्चिंता, इंग्लिश में बोलते हैं एंजाइटी। चौथा है भग्नाशा या कुंठा, इंग्लिश में बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन। और पांचवा है द्वंद्व, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT। पहला है टेंशन, TENSION। दूसरा है स्ट्रेस, STRESS। तीसरा है एंजाइटी, ANXIETY। चौथा है फ्रस्ट्रेशन, FRUSTRATION। और पांचवा है कॉन्फ्लिक्ट, CONFLICT। तो 5 कौन से बताए मैंने? मानसिक संघर्ष मनोवैज्ञानिकों ने 5 रूप बताए। कौन कौन से? सबसे पहला तनाव, दूसरा दबाव, तीसरा दुश्चिंता, चौथा भग्नाशा या कुंठा और पांचवा द्वंद्व। इंग्लिश में यदि बात करें, फर्स्ट टेंशन, सेकंड स्ट्रेस, थर्ड एंजाइटी, फोर्थ फ्रस्ट्रेशन और फिफ्थ कॉन्फ्लिक्ट। अब ये पांचों हैं क्या? इनके अंदर डिफरेंस क्या है कि किस स्थिति को तनाव माना गया है, किस स्थिति को दबाव माना गया है, किस स्थिति को दुश्चिंता माना गया है, किस स्थिति को भग्नाशा या कुंठा माना गया है और किस स्थिति को द्वंद्व माना गया है। तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं तनाव की, कि तनाव या टेंशन वो कौन सी स्थिति है। हालांकि हैं पांचों मानसिक संघर्ष, पांचों स्थितियों में मस्तिष्क के अंदर संघर्ष चलेगा, लेकिन जब आप आरपीएससी का टीचर्स के लिए कंपटीशन फाइट करोगे तो उसमें भी इन पांचों के लिए प्रश्न आता है। ठीक है, कोई भी परिस्थिति दे देगा और आपसे ऑप्शन के अंदर आपको ये देगा तनाव, दबाव, दुश्चिंता या भग्नाशा। तो आप उस परिस्थिति का आकलन करोगे और फिर जो मैं आपको इनकी विशेषताएं या इसकी आगे व्याख्या करने जा रहा हूं उसके आधार पर आपको बताना होगा कि वो परिस्थिति तनाव की है, दबाव की है, दुश्चिंता की है या भग्नाशा की है या द्वंद्व की है। तो ध्यान से उन परिस्थितियों को ध्यान से सुनना है, समझना है और धारण करना है दिमाग में, कि ताकि यदि आप बता सको।
आप खुद भी आंकलन कर सकते हो अपने, हमारे सामने भी कई बार अनेक मानसिक परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जब यहाँ संघर्ष शुरू होता है। तो आपको खुद को अपनी परिस्थितियों का आकलन करके और ये सोचना है, मस्तिष्क में बताना है खुद को कि क्या वो तनाव की स्थिति थी, क्या वो दबाव की स्थिति थी, क्या वो दुश्चिंता की स्थिति थी, क्या वो भग्नाशय या कुंठा की स्थिति थी, या फिर वो द्वंद्व की स्थिति थी। लेकिन ये सब आप तब बता पाओगे जब मैं जो इसकी व्याख्या करने जा रहा हूं वो आप ध्यान से सुने। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करने जा रहे हैं किसके, तनाव, कि तनाव क्या होता है। तो ध्यान से सुनना मेरी पंक्ति को। तनाव वह स्थिति है जब समय और समाज या हमारे आसपास का वातावरण, जब समय, समाज या हमारे आसपास का वातावरण व्यक्ति से किसी विशेष व्यवहार की मांग करे। क्या कहा मैंने, कि जब समय, समाज या वातावरण हमसे या किसी व्यक्ति विशेष से, बालक विशेष से किसी विशेष व्यवहार की मांग करता है, खुद की इच्छा है या नहीं है यहां मायने नहीं रखता। यहां डिमांड कौन करेगा, समय, परिस्थितियां, वो आसपास का वातावरण, माहौल, वो ये हमसे डिमांड करेगा कि इस परिस्थिति विशेष में आपको ये व्यवहार प्रदर्शित करना है, ये कार्य करना है। हमारी इच्छा है या नहीं ये कोई मायने नहीं रखता। तो ध्यान से सुनना कि जब समय, समाज या वातावरण व्यक्ति से किसी विशेष व्यवहार की मांग करे और व्यक्ति उस मांग के अनुरूप व्यवहार कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस करे। फिर से सुनना कि जब समय, समाज या वातावरण व्यक्ति से किसी विशेष व्यवहार की मांग करता है और व्यक्ति उस मांग के अनुरूप व्यवहार कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस करता है, तब वो स्थिति क्या कहलाती है, तनाव की स्थिति कहलाती है। जैसे कि अब वर्तमान समय की डिमांड है, वर्तमान माहौल की डिमांड है कि हमारे बच्चे कहां पढ़ने चाहिए, अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में पढ़ने चाहिए। ये किसकी डिमांड है, समय की डिमांड है, समाज की डिमांड है, वातावरण की डिमांड है। लेकिन हम यदि उसको पूरा नहीं कर पाएंगे तो ऐसे कोई भी परिस्थिति देख लो जहां कोई दूसरा हमसे डिमांड कर रहा हो, किसी दूसरे की इच्छा हो, आसपास के माहौल की इच्छा हो कि यार ये इस वक्त इस व्यक्ति को ऐसे करना चाहिए, हमें पता है कि ये माहौल हमसे क्या डिमांड कर रहा है, लेकिन हमारी क्षमता या हमारी योग्यता वैसी नहीं है। यदि हमारी क्षमता और योग्यता नहीं हो उस मांग के अनुरूप व्यवहार कर पाने की, तो उस स्थिति में हम क्या महसूस करेंगे, तनाव महसूस करेंगे। तो इसका तनाव का आधार कौन होता है, समय, वर्तमान समय, समाज, और तीसरा वातावरण। वातावरण मतलब माहौल, आसपास का। तो जब ये तीनों हमसे किसी विशेष व्यवहार की मांग करेंगे और हम उस मांग के अनुरूप व्यवहार कर पाने में खुद को असमर्थ महसूस करेंगे। असमर्थ मतलब या तो क्षमता नहीं होगी हमारे अंदर और या फिर योग्यता नहीं होगी जिसके कारण हम ये नहीं कर पाएंगे, तो वो स्थिति क्या कहलाती है, तनाव। नेक्स्ट अपने बात करने जा रहे हैं दबाव की। दबाव यानी स्ट्रेस। दबाव कौन सी स्थिति होती है, दबाव में क्या होता है, यदि एक पंक्ति में पूछा जाए कि दबाव क्या है, आरपीएससी में आया भी ये क्वेश्चन, तो ध्यान रखना दबाव के जवाब में आप क्या लिखोगे, प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न स्थिति। प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न स्थिति। क्या लिखा मैंने दबाव में, दबाव कौन सी स्थिति है, अपने दबाव यानी स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, प्रतियोगिता के कारण उत्पन्न स्थिति। यहां प्रतियोगिता से मतलब क्या है, प्रतियोगिता का मतलब ये नहीं है कि हमारा कल पेपर है, 4 दिन बाद पेपर और यहां परेशानी होगी, वो दबाव नहीं है। प्रतियोगिता से यहां हमारा मतलब है कि जब व्यक्ति मन ही मन किसी को अपना प्रतिद्वंदी
मान लेता है, अपना कंपटीटर मान लेता है किसी को। जैसे आपने कई बार महसूस किया होगा, यहां मन ही मन किसी को अपना प्रतिद्वंदी या कंपटीटर मानने का मतलब ये है कि उसके पास ये है और